पूज्य गुरुजी बाइज्जत बरी हो करके और समाज में आएंगे, जिससे कि मेरे देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो है कि भलाई होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारा यूट्यूब चैनल पे। और हम आपको बात कराते हैं आज डेरा सच्चा सौदा के अंदर हम आए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, क्योंकि आज जो है जनवरी महीना है और जनवरी महीने में डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही श्री शाह सतनाम जी महाराज का जो जन्म माह स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर लाखों की संख्या में उम्मीद है कल यहाँ पर लोगों के आने की। तो उसी कड़ी में आज बात करते हैं, श्रद्धालु से पूछते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं। नाम बताइए अपना और आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं एटा से आए, एटा ब्लॉक से। नाम और क्या करते हैं? दानवीर, नाम दानवीर है, खेती करते हैं। खेती करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पखना फरुखाबाद भोगां ब्लॉक से आए। नाम बताइए। कश्मीर सिंह इंसा प्लम्बर का काम करते हैं। ठीक है, आप बताइए नाम। मेरा नाम मेघ सिंह करेल ब्लॉक से आया हूँ मैं। जी, क्या करते हैं आप जो खेती बाड़ी का काम है। जी, आप बताइए। फिरोजाबाद। कहाँ से आए हैं? फिरोजाबाद। नाम बताइए। अर्जुन नाम। और क्या करते हैं आप? जय साफ सफाई। जी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लोग मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे, पूछते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं कल को लेकर के। कल बहुत बड़ा भंडारा है, तो किस तरीके की तैयारियां, कितने लोगों के आने की उम्मीद है यहाँ पर? हाँ, बहुत सारे लोगों की आने की उम्मीद है जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 4 साल हो गए, लगभग 4 साल से ऊपर जो गुरुजी को हो गए हैं गए हुए। और अभी तक मतलब यहाँ पर साथ संगत का आना बदस्तूर जारी है। हर भंडारे पे यहाँ लोग आते हैं। क्या करिश्मा है या क्या उनकी शिक्षा है कि लोग बाग आज भी बदस्तूर जारी हैं आना, उनका कर्म जो है कभी टूटा नहीं है? इसका क्या कारण है? जी। वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। वो गुरु जी हैं, सच्चाई हैं। ये दोष लगा रहे हैं जी। तो जब आप बता रहे सच्चाई है, आप ये बता रहे हैं कि गुरुजी पर जो है आरोप मतलब जो है गलत लगाए गए हैं। तो इतने सारे कार्य उन्होंने किए हैं, इतने सारे बताते हैं 135 उन्होंने कार्य किए हैं देश दुनिया के अंदर। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपने भी कुछ किए हो? जरा दर्शकों को बताइए जरा। जैसे मकान हम बनवाए, हम ब्याह शादी में करवाए। मकान किसके बनवाए हैं? जो विधवा जो हैं उनके विधवा। तो आप बता रहे हैं मकान बनवाए, इसके अलावा और कोई कार्य आप लोगों ने किसी ने किया हो? खूनदान बताते हैं किया जाता है, ब्लड डोनेशन किया जाता है कुछ? जी हाँ जी, रक्तदान किया हमने। तो आप में से किसने कितनी बार रक्तदान किया है? हमने एक बार किया है। आपने? एक बार ही हमने जी, आपने भी दिया है रक्तदान? नहीं, हमने नहीं दिया जी। नहीं। तो और कोई जैसे ट्री प्लांटेशन करते हैं आप या कुछ और भी कार्य करते हैं कि किस तरीके की 15 अगस्त को आप बताते हैं हमारे यहाँ प्लांटेशन होता है, तो क्या आपने कभी प्लांटेशन किया है? कितने आप पौधारोपित करते हैं? क्या कितनी संख्या में यहाँ पौधारोपित करते हैं? बताते हैं कि करोड़ों में यहाँ पे पौधारोपित किए जाते हैं। करते हैं, बहुत तादाद में वृक्षारोपण करते हैं। मालिक सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और आप अभी कह रहे थे कि मतलब क्यों जुड़े हैं मालिक ने। हमारा तो जीवन खत्म हो चुका था, उस मालिक ने इतनी रहमत की। हमें पीलिया हो गया था, बहुत ज़बरदस्त पीलिया हुआ था। तो हम खुद सोच रहे थे कि हमारा जीवन अब मतलब नहीं बचेगा। तो सतगुरु से अरदास की, प्रभु या तो अपनी गोद में बिठा के हमें ले चलो या फिर जीवन दान दे दो। तो सतगुरु ने आकर के प्रत्यक्ष रूप में हमें दर्शन दिए और कहा, बेटा तुम्हारे जो पाप कर्म थे वो सारे कट चुके, अब तुम बिल्कुल एक स्वच्छ जैसे सुनार टाँका निकाल के तपा के और सोने को तपा के टाँका निकाल लेता है, स्वच्छ सोना रख लेता है। ऐसे ही हमने आपको स्वच्छ बना दिया है और आपका अब जीवन मतलब। तो हम ये दरबार में आने का बस यही है कि ये ज़िंदगी जो है सतगुरु की दी हुई है, तो सतगुरु के ही लेखे में लगाना है। एक सबसे बड़ा जो कार्य मैंने सुना है, जो मुझे कोई बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर वैश्याओं की शादी की जाती है, उसके बारे में कोई बताना चाहेगा कि भाई किस तरीके से वैश्या को वहाँ से लाया जाता है और कितनी शादियाँ अब तक हो गई हैं? और क्या जो बताते हैं यहाँ पर युवा बहुत तैयार रहते हैं शादी करने के लिए, बहुत ज़्यादा संख्या में। एक गुरुजी के आह्वान पर काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसा क्या मतलब वो कोई जादू होता है, क्या किया जाता है कि ताकि जिससे लोग तुरंत मतलब ऐसे कार्य करने को तैयार हो जाते हैं? जी, आप आ जाइए, आगे जाइए। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? इधर आ जाइए। मेरा नाम है, मैं खुशीनगर से आया हूँ। जी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यहाँ किसी प्रकार जादू वादू इस तरह का नहीं होता है। मालिक इस तरह का चमत्कारी नहीं करते हैं। वहाँ जा कर के हम लोग वहाँ जाते हैं, वो बेसब्री वहाँ से आने की तैयार नहीं होती है। चिरोरी करके बहन बना करके या इस तरह का लिया जाता है। यहाँ भाई बहुत इस तरह के बोला रहते हैं जिसको शादी होता है। यहाँ उस तरह कोई यहाँ चमत्कारी या इस तरह कोई यहाँ नहीं है। जी, तो आरोप उन पर जो है इतने गंदे क्यों लगे हैं? क्योंकि जब इतना अच्छे आरोप उन्होंने कार्य किए हैं, उन्होंने वैश्यों की शादी कराई है, फिर भी उन पर आरोप कुछ इस तरीके के ही लगे हैं। इसका क्या कारण है? ये बताइए, रामकृष्ण को छोड़ा? रामकृष्ण जब आए थे उस समय अब छोड़ा उन लोगों के ना?
एक कलिकाल है, इसमें इनको कौन छोड़ने वाला है? इंसान है ये, भगवान नहीं, ये तो इंसान कौन- है, मेरे सदगुरु हैं ये। इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये सदगुरु हैं, इंसान हैं, ठीक ना। इनको ब्लेम ऐसे ही लगा रहे हैं। आप तो मीडिया हैं, इनकी अच्छाई तो कभी दिखाए नहीं। इन्होंने इतना ब्लड कैंप लगाया, ये सारे ब्लड मान लीजिए मिलिट्री वालों को दिया जाता है। कभी ये तो सरकार ने कहा नहीं कि ये हम डेरे से आता मुझे थी ब्लड और ये मिलिट्री को चढ़ाया जाता है, दिया जाता है दान में। इनकी तो सिर्फ बुराई दिखाई गई, वो भी बुराई जो है ही नहीं, वह तो झूठ में ही दिखाया गया। तो ठीक है, आप बता रहे हैं इतने कार्य किए जाते हैं, गुरुजी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, 4 साल से लगभग नहीं है, तो किस तरह की कमियां समाज के अंदर आप देखते हैं? कोई बुराई बढ़ रही है, क्या है, क्या? बुराई तो बड़ी सारी बुराइयां बढ़ रही हैं भाई जी। और यहाँ तक कि अब तो नशे की बाढ़ आ गई है और बुराइयों की बाढ़ आ चुकी है। समाज में रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं। लेकिन और हमारे और पास है। जो भी ऐसा लगता है मेरे सदगुरु जो मेरे बुराइयां पास है। थी, जो गलत इल्जाम जो लगाए गए गुरुजी पे, जो स्वयं गुरुजी ने वही सब छुड़ाया है। यहाँ तक कि वेश्याओं को अपनी बेटी बनाए गुरुजी, और उनकी जो है कि यहाँ पे 1500 से 1600 नौजवान लड़के, एक यही अपना जो बरनावा यूपी का आश्रम है, इसी आश्रम से पूज्य गुरुजी ने उसका अभियान का शुरुआत किए थे। तब उसमें 1-2 लोगों ने खड़ा होकर के कहा, गुरुजी आप ऐसे अभियान शुरुआत कर रहे हैं जो कि अपने इस देश भारत का राष्ट्रपति भी अगर कहे तो कोई तैयार नहीं हो सकता। वेश्या को तो हे दृष्टि से देखा जाता है समाज में, लेकिन आप जो है कि लेकिन पिताजी की ही रहमत से और पिताजी के आह्वान पे ऐसा हुआ कि 1500 से 1600 नौजवान यहाँ तैयार हो गए। और इतना ही नहीं हुए, जो है कि 25 या 26 शादियाँ भी हुई और उनके आगे बच्चे भी हुए। और सिर्फ शादियाँ ही नहीं, उनके जो पहले से भी बच्चे थे, जो हमारे भाई जो है कि जो शादी किए, उन बच्चों को भी अपना नाम दिए और उनको अपना बच्चा समझे। और जो पूज्य गुरुजी के वचनानुसार उनके आज जो कि उनकी ज़िंदगी स्वर्ग, जो वेश्याएँ थी, स्वर्ग से भी बढ़ के उनकी ज़िंदगी बनी हुई है। तो आप बता रहे हैं काफ़ी कार्य कर रहे हैं कि गुरुजी ने बताए हैं आपको करने के लिए, आप कर रहे हैं लगातार। अभी आप सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की कोई अपील करना चाहेंगे गुरुजी को लेकर के? जी बताइए। जी सुप्रीम कोर्ट से मेरी यही अपील है कि जो है कि जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं, बिल्कुल निराधार हैं, बेबुनियाद है, जिसकी सही तरीके से जांच की जाए और जांच निष्पक्ष जांच हो। और ऐसी जांच है जो मेरे देश की एक संस्कृति है, उस संस्कृति को देखते हुए कि जो मेरा एक धर्म, जो कि संतों, ऋषि, मुनि, पीर, पैगंबरों की धरती भूमि रही है मेरा भारत देश, और उसी के तहत ये भारत देश महान है, उसके देखते हुए, सत्य को देखते हुए, और यहाँ जो 5 करोड़ से भी ज़्यादा साध संगत जो है कि आज भी आती है, क्या आस्था है, क्या विश्वास है, उसको देखते हुए, उनकी जन भावनाओं को देखते हुए, एक मेरे माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि उसको देखते हुए और इन लोगों की भावनाओं को देखते हुए, जो सत्य को देखते हुए, कि जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो जो है कि सही रूप से जांच होगा तो बिल्कुल गलत है। और पूज्य गुरुजी बाइज्जत बरी हो करके और समाज में आएंगे, जिससे कि मेरे देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो है कि भलाई होगा, लोक जन कल्याणकार होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा, जो है कि पूरी दुनिया में भारत सर्वश्रेष्ठ होगा। और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।